हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल का फाइनल पार्ट फुली फिलिंग, जिसमें आप फुली फिलिंग का क्रॉस सेक्शन कैसे बनता है वो देखेंगे। इससे पहले मैं पार्शियली कटिंग, पार्शियली फिलिंग और फुली कटिंग का बना चुका हूँ। एल सेक्शन ऑफ कैनाल की वीडियो भी मिल चुके हैं आपको, तो आप उनको भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो फुली फिलिंग के सेक्शन में हम देखते हैं। फुली फिलिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपका फुल सप्लाई लेवल वो ऊपर होता है, बेड भी ऊपर होता है और आपका ग्राउंड लेवल नीचे होता है, मतलब आपका जीएल से ऊपर भी बेड रहेगा और फुल सप्लाई लेवल भी उसके ऊपर रहेगा, तो आपका कैनाल फुली फिलिंग में होगा। ठीक है, इस टाइप के कैनाल की खास बात और होती है कि इसमें सारी जो मिट्टी है वो भरी जाती है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी कटाई नहीं होती, सारी मिट्टी बाहर से ला के भरनी पड़ती है, तब आपको क्रॉस सेक्शन या जो उसका सेक्शन होता है ट्रेपेजॉइडल शेप का, समलंबाकार का, वो आपको मिलता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये फुली फिलिंग के केस में पहला क्वेश्चन इसमें जो है ये आरएल के आधार पे। अभी पीछे वाले क्वेश्चन हमने आरएल के आधार पे नहीं किए, तो ये क्वेश्चन आरएल पे है, तो आप इसको देख लें। इसी की तरह से आपको पीछे वाले दोनों जो सेक्शन से अगर आरएल में उनका क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आरएल इसमें दे रखा है सबका। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हम स्लो जो स्केल का यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 1:100, ताकि आप इस स्केल का भी यूज़ टू हो जाए थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने स्केल चेंज कर दिया। और दूसरी चीज़, जो आप फुली फिलिंग का केस है ये थोड़ा सा बड़ा बनता है। ठीक है, तो इसमें स्केल को आपको छोटा वैसे भी थोड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको दे रखी है आरएल ऑफ ग्राउंड 100.0 मीटर। ठीक है, जैसा कि आरएल आप जानते हैं, आरएल का मतलब क्या होता है? आरएल का मतलब होता है कि भाई ग्राउंड से किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए आपका ये 0 है और 0 से ऊपर की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो पहले 100 आएगा, फिर 100.3 आएगा। तो इसी तरह से जो ग्राउंड का आरएल है वो नीचे है, उसके बाद आपका आ रहा है बेड लेवल का आरएल, तो जीएल नीचे है, बेड लेवल ऊपर है। जैसा कि आपको आरएल दे रखा है, आरएल का मतलब क्या है कि आपने मान लीजिए किसी 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं इस 0 के रिस्पेक्ट में, तो 0 के बाद पहले 100 आएगा, आपका बेड लेवल जो है वो उसका आरएल 100 है, 100 मीटर। ठीक है, उसका ग्राउंड लेवल का आरएल 100 है, उसके बाद आपका 100.3 है जो कि आपका बेड लेवल का आरएल है। ठीक है, तो बेड लेवल और ग्राउंड लेवल के आरएल आपको अलग अलग दे रखे हैं। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस अगर किसी और सेक्शन में आ जाते हैं तो वो भी आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। इनके बीच का बस डिफरेंस निकाल दीजिए, मतलब 100 और 100.3 का डिफरेंस कितना होगा? 0.3 मीटर। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल से जो बेड लेवल है, मतलब जो जीएल है, उससे बेड लेवल 0.3 मीटर ऊपर है। ठीक, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, अब फुली फिलिंग के केस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें ग्राउंड लेवल आपको बिना किसी कैलकुलेशन के सबसे पहले आपको ग्राउंड लेवल खींच देना है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल आपको जिस तरीके से खींचेंगे कि आपको सबसे पहले बेस पर एक लाइन लगा देनी है बस, क्योंकि पूरा ग्राउंड लेवल इसमें नीचे ही रहेगा, कुछ भी चीज़ ऊपर नहीं जाएगी, इसलिए पूरे पे आप ग्राउंड लेवल जीएल खींच देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बेड लेवल निकालना है। बेड लेवल कितना? तो यहाँ पर आपने ग्राउंड लेवल या एनएसएल खींच दिया, अब इस एनएसएल के ऊपर ही सब कुछ बनेगा, तो इसलिए पूरा ग्राउंड खींचने के बाद हम लोग पहले देखेंगे बेड लेवल कितना ऊपर है। तो मैं निकाल के दिखा चुका हूँ, बेड लेवल 0.3 मीटर ऊपर है, तो 0.3 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया आपका सेंटीमीटर में 0.3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 mm। ठीक है, तो 3 mm ऊपर उठाने के लिए हमने यहाँ से ऊपर एक 3 mm ऊपर एक डॉट लगा लिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जो बेड विड्थ है वो 3 मीटर है, तो 3 मीटर डिवाइडेड बाई 100, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर का आपका बेड बन गया। ठीक, क्योंकि स्केल 1:100 है, थोड़ा छोटा बनेगा, तो उसको देखिएगा। तो 3 सेंटीमीटर का आपका बेड बन गया ग्राउंड से 0.3 मीटर ऊपर। ठीक है, इसके बाद जो आपका स्लोप है, इसके केस में फुली कट फिलिंग के केस में 0.5:1 रहता है। ठीक है, तो वही पुरानी चीज़ 0.5:1 का अगर आपको दे दिया है तो आपको सिर्फ 0.5 और 1 मीटर की 2 लाइन ले लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद इसको ज्वाइन कर दीजिए इस पॉइंट से, इस पॉइंट के बीच में। ठीक है,
हाँ, अगर हम हाइट अगर देख लें, चलिए पहले बना लें, फिर हाइट उसके बाद में बना लेंगे। तो यहाँ से इसको मैंने मार्क कर दिया और दूसरा पॉइंट ये वाला है, इसको मैं यहाँ से ऊपर की तरफ मार्क कर दिया। ठीक है, अब जो आपकी फुल सप्लाई लेवल है, फुल सप्लाई लेवल का RL दिया है 101.7। ठीक, 101.7 माइनस 100, क्योंकि आपका जो ग्राउंड का RL है वो 100.00 है, तो 1.7 मीटर आपका फुल सप्लाई लेवल आ रहा है। ठीक है, तो 1.7 मीटर फुल सप्लाई लेवल डिवाइडेड बाई 100, ये आपका आएगा इतना, और इसके बाद इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 1.7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ग्राउंड से, अब ध्यान रखिएगा बात मैं यहाँ ग्राउंड से कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो 1.7 मीटर ऊपर इससे 1.5, 6 और 7 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आपका जो FSL है वो यहाँ आएगा। मेरी बात फिर ध्यान रखिएगा, मैं ग्राउंड लेवल से बात कर रहा हूँ, तो आपको रिड्यूस करना है ग्राउंड लेवल से। ठीक, तो मैंने ग्राउंड लेवल से माइनस किया 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका हो गया फुल सप्लाई लेवल। फुल सप्लाई लेवल के बाद आपको इसका बर्म बनाना है। ठीक है, बर्म फुल्ली फिलिंग के केस में होता है 3D। ठीक, अब क्योंकि डेप्थ ऑफ कैनाल आपकी कितनी है, वो 1.7 नहीं होगी, वो होगी जितना आपका बेड है, मतलब 101.70 माइनस 100.30, जो बेड का लेवल है और जो आपके FSL का लेवल है उनके बीच का डिफरेंस है, वो होगा आपका। ठीक है, तो 1.4, तो 3 इंटू 1.4 इंटू 3 और कर देते हैं, तो 4.2 ये आपका मीटर में आ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो इतना आएगा, और इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 4.2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर इधर और 4.2 सेंटीमीटर इस साइड पे। ठीक है, दोनों बन गए आपके। इसके बाद आपको दोनों साइड के एम्बैंकमेंट बनाने हैं, जिसमें आपको स्लोप 1.5:1 का पुराना वाला ही लेना है, जब तक आपको कोई नया स्लोप ना दिया हो। ठीक है, तो उस स्लोप के लिए भी वन 1.5 और 1। अगर आपको स्लोप लेने का तरीका अच्छा लगा हो देन प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके बाद आपको ये मिल के इस स्लोप को लगा के ठीक है, इधर थोड़ा सा स्पेस बना ले। मैं अभी हाइट नहीं निकाला हूँ एम्बैंकमेंट की, इसकी मुझे निकालनी पड़ेगी। देखिए, एम्बैंकमेंट की हाइट कैसे निकलेगी, जो आपका RL ऑफ बैंक दिया है। ठीक है, तो RL ऑफ बैंक दिया है 102.5, इसको घटाएंगे ग्राउंड में से। ठीक है, आएगा 2.5, ये 2.5 मीटर में आ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, इतना आएगा, और सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर आपका ग्राउंड से है। ठीक, तो ग्राउंड से आपका 2.5 यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है, और क्योंकि पीछे मैंने बताया था मैं इसकी टॉप विड्थ 1 मीटर ही ले रहा हूँ, तो क्योंकि 1:100 का स्केल है, आप चेंज कर लीजिएगा, 1 मीटर का 1 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, यहाँ से, और इसके बाद अब इस पर फिर हमें ये वाला स्लोप देना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद इन सब के बाद आपने अब स्पॉइल बैंक बना लिया। ठीक है, अब आपको देना है दूसरे साइड का सपोर्ट। ठीक, फुल सप्लाई लेवल से ये नीचे तक जाता है बेस पूरा, क्योंकि ये आपका सपोर्ट है यहाँ तक। ठीक है,
अब इसके बाद आपको दूसरी साइड का बनाना है, तो सेम चीज़ है, इसी स्लोप को आपको मार्क करना है और हाइट आपको उतनी ही रखनी है जितनी आपने यहाँ पे रखी है। तो इस साइड भी आपको ऐसे ही करना है, 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर भी आपको इसकी हाइट रखनी है। तो 2.5 सेंटीमीटर मैं यहाँ से मार्क कर ले रहा हूँ। ये रहा कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। स्लोप आपको इसी की तरह बनाने हैं, तो मैं इसी के पैरेलल ले रहा हूँ, चाहे तो आप इसके पैरेलल भी ले लो। तो इसको यहाँ पर हम और हाइट इसकी हम 1 सेंटीमीटर कर देंगे, जैसा हम पीछे ले रहे हैं। सॉरी 0.5 करेंगे, क्योंकि हम इसको 0.5 मीटर ले रहे हैं और 100 के स्केल पर ये 5 mm आएगा, ठीक है। तो 5 mm ये आ गया। इसके बाद 5 mm ही आपको नीचे भी लेना है। और स्लोप कौन सा रहेगा? स्लोप आपका ये वाला रहेगा, ये वाला। और थोड़ा मैं अंदाजे से भी बना दे रहा हूँ, देखिए, ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद RL ऑफ इंस्पेक्शन रोड दे रखा है, ठीक। इंस्पेक्शन रोड आपकी दे रखी है 1.102 मीटर, ठीक है। तो 100 - 102 सीधे सीधे 2 मीटर आ गया। 2 डिवाइडेड बाई 100 इतना आया, सेंटीमीटर में चेंज किया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो ग्राउंड लेवल है उससे आपका 2 सेंटीमीटर ऊपर आपका इंस्पेक्शन रोड बनेगा, ठीक है। इंस्पेक्शन रोड 3 मीटर चौड़ा है, तो 3 डिवाइडेड बाई 100, अब सब वही आएगा क्योंकि 100 में आप कर रहे हैं, तो 3 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर चौड़ा इंस्पेक्शन रोड आ गया। इसको मैं रब कर दूं, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्लोप आपको एक और देना है और आपकी ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद आपको सिर्फ इसकी वैल्यूज़ लिखनी है और आपको बताना है इसमें क्या क्या चीज़ क्या है। तो देखिए, ये आपका स्पॉइल बैंक है, ठीक है। ये इसकी टॉप विड्थ है 1 मीटर की, ठीक। हाइट इसकी है 2.5 मीटर की, क्योंकि बैंक मेरा 102.5 है, तो ये है 2.5 मीटर ऊंचा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर भी आपका ये डॉवल है और ऊपर आपकी मार्किंग्स है, ये 0.5 है। सिमिलरली आपकी जो इंस्पेक्शन रोड है वो भी ऐसे ही बनी है, 0.5 मीटर नीचे, ठीक है। ये आपका 3 मीटर है, इसको इंस्पेक्शन रोड लिखेंगे, मैं शॉर्ट में IR लिख दे रहा हूँ, ठीक। इसका स्लोप आप लिखेंगे 1.5:1। यहाँ पर भी आप स्लोप लिखेंगे 1.5:1। यहाँ पर आप स्लोप लिखेंगे 0.5:1। जो टोटल डेप्थ है आपके कैनाल की वो है 1.4 मीटर, वो आप यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका NSL है, ये रहा आपका नेचुरल सरफेस लेवल, ठीक। हाँ, इसके ऊपर 0.5 मीटर पे फ्री बोर्ड भी होगा, फ्री बोर्ड मुझसे छूट गया, 0.5 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 100, तो 0.5 यानी कि 5 mm ऊपर, ठीक है। तो NSL से 5 mm ऊपर आपको एक फ्री बोर्ड और बना देना है, ये यहाँ पे, ठीक है। पीछे के 2 फिगर देख के आप समझ तो गए ही होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, तो आप लोग इतना आइडिया तो लग ही गया होगा। ये 0.5 मीटर ऊपर आपने इसका NSL बना दिया, और सॉरी उसका फ्री बोर्ड बना दिया, ठीक है। तो ये आपका 0.5 मीटर पर ये फ्री बोर्ड हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नीचे आपका नेचुरल सरफेस लेवल, इधर लिख दे रहा हूँ मैं इसको ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो। ये NSL हो गया, ठीक। ये टोटल डेप्थ ऑफ कैनाल हो गई। स्पॉइल बैंक डॉवल रेशियो यहाँ पर हो गया इसका, और इसके बाद
टॉप विड्थ हो गई, ठीक है। बर्म इसका और लिख दें, बर्म इसका होता है 3D, ठीक है, 3D। और आपके केस में 1.4 इंटू 3 कितना आया था, 4.2, ठीक है। तो इसी के ऊपर मैं मार्क कर दे रहा हूँ 4.2 मीटर, ठीक है। आप पेंसिल से करते हैं तो स्पेस ज़्यादा होती है, मार्कर से उतनी स्पेस नहीं मिलती है। तो 4.2 मीटर ये आपका बर्म हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स में जो लास्ट चीज़ बच गई है वो है इसका HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, जिसका रेशियो हमें दे रखा है 4:1, ठीक है। 4:1 का मतलब है 4 हॉरिजॉन्टल है और 1 वर्टिकल है। तो क्योंकि हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन नापनी होती है जहाँ हमारा फुल सप्लाई लेवल होता है, तो फुल सप्लाई लेवल के पॉइंट से नीचे की तरफ को पानी रिसते हुए बाहर की तरफ को जाता है। और ख़ास बात ये होती है कि उस लाइन को, जो भी आपका बैंक है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो लाइन बाहर चली गई तो आपका बैंक वहाँ से फेल कर जाएगा, ठीक। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है वो H और V के रेशियो में दे रखी है। और आपकी हाइट है इस पॉइंट से, अगर आप यहाँ से देखें बॉटम से आपका जो टॉप है वो कितना है, 1.4 मीटर, ठीक है। तो जो आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है वो है 1.4, और अगर हम रेशियो निकालें तो 1.4/x बराबर, अब क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस है तो इसके सामने आएगा 1, और हॉरिजॉन्टल इधर है तो इसके सामने आएगा 4, ठीक है। तो 1.4 इंटू 4 ये आ रहा है 5.6 मीटर बराबर x, मतलब x इधर गया 4 इधर गया। ये मैंने सिंपली बस रेशियो निकाल लिए हैं, ये रेशियो इसका है और ये रेशियो उसका है, जिस रेशियो में आपका यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। वर्टिकल के सामने वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के सामने हॉरिजॉन्टल, बस 5.6 मीटर। अब 5.6 मीटर को स्केल पे चेंज कर लेते हैं, ये आ रहा है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। बस आपको एक काम करना है सिंपल, यहाँ से 5.6 मीटर का ये मार्क देख लेना है, यहाँ पर है, ठीक। थोड़ा सा मैसी हो जाएगा बट मुझे पता है कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ नाम उस पर। तो आपको बस ये लेंथ निकाल के और इस पर एक डॉटेड लाइन इस तरीके से बना देनी है दोनों तरफ, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये आपका 5.6 मीटर यहाँ है, यहाँ पर मार्क होगा। और जो फुल सप्लाई लेवल है, फुल सप्लाई लेवल से आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिला के इस तरीके से आपको HGL लाइन या फिर सेचुरेशन लाइन आपको खींच देनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4:1, इसको हम नोटिव नाम दे देंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, इसका रेशियो है 4:1, ठीक है। तो आपको इधर से जो आपका फुल सप्लाई लेवल है वहाँ से आपको 4:1 के स्लोप पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन दे देनी है, ठीक है। तो जितना भी क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल में था तीनों मैंने आपको करा दिए, और इसके अलावा इसमें जो भी डिटेल्स थी मैंने आपको सारी इजी से इजी मेथड्स में आपको समझाई, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा टाइम ख़राब किए बिना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इसका रिप्लाई करेंगे। और प्लीज़ ये वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, हम कोई ऐप या किसी तरीके का बर्डन नहीं डाल रहे स्टूडेंट्स पे। सो एटलीस्ट हमारा इतना कोऑपरेट करें कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।